ईरान इजराइल जंग का भारत पर पड़ा असर। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी। 195.5 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। 5 किलो एफटीएल सिलेंडर 51 रुपए महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में कोई बदलाव नहीं। जेट फ्यूल के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 2 लाख प्रति किलो लीटर पार हुई कीमत। ऑयल कंपनियों ने बढ़ाए तेल के दाम। ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बयान। कहा, हम बहुत जल्द ईरान से निकलेंगे बाहर। हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं। कल अमेरिका को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान जंग पर होगा डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6:30 बजे होगा राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन। स्पेन के बाद इटली और फ्रांस ने भी अमेरिका को दिया झटका। इटली ने अमेरिकी विमानों को सिगोनेला एयरबेस का इस्तेमाल करने से रोका। फ्रांस ने अपने क्षेत्र से अमेरिकी विमान नहीं जाने दिया। इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक। आईडीएफ के हमले में इमारत के पत्थर उड़े। इजराइल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक। रणनीतिक, औद्योगिक और संचार ठिकानों पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के एयरफोर्स ने इमारत पर दागी मिसाइलें। जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत तबाह। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला। हमले में यूएस आर्मी बेस तबाह। इराक के बगदाद में अवार्ड विनिंग अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन का अज्ञात लोगों ने किया अपहरण। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने के पीछा करने पर अपहरणकर्ताओं की गाड़ी पलटी, जिसमें पत्रकार शेली किटलसन घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजराइल की ओर से लगातार किए जा रहे हमले में लेबनान में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक लेबनान में 1268 लोगों की मौत। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की अमेरिका इजराइल को चेतावनी। अराक्ची बोले, दवा कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं दुश्मन। अराक्ची ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इजराइल ने 24 घंटे में ईरान पर 230 से ज्यादा हमला करने का किया दावा। आईडीएफ ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। जंग के बीच आईआरजीसी प्रवक्ता की बड़ी धमकी। आईआरजीसी प्रवक्ता बोले, हमारे नेताओं और उनके परिवारों के आवास पर किया गया हमला। अब हम भी खाड़ी देशों में दुश्मन के नेताओं के निजी आवास पर अटैक करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ की ईरान को चेतावनी। हेगसेथ बोले, ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। डील नहीं करने का अंजाम भीषण होगा। यूएई के दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 लोग घायल। घायलों में 2 भारतीय, 1 बांग्लादेशी और 1 श्रीलंकाई नागरिक शामिल। युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत की खबरों के बीच इजराइल ने ईरान पर हमले का फोकस बदला। अब सैन्य ठिकाने की जगह ईरानी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का दिया गया नया आदेश। जंग के बीच इजरायली रक्षा सूत्रों का बड़ा दावा। युद्ध शुरू होने से पहले ही हिजबुल्लाह और ईरान ने इजराइल पर हमले की बनाई थी योजना। 1000 रदवान स्पेशल फोर्स को हमले के दिए गए थे आदेश। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने पोलैंड से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पोलैंड से किया अनौपचारिक अनुरोध। लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन का बड़ा खुलासा। दिल्ली के कालकाजी और छतरपुर मंदिर की हुई थी रेकी। लोटस टेम्पल की भी आतंकियों ने रेकी की थी। दिल्ली बॉर्डर से लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद को किया गया था गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर बनाया गया था मॉड्यूल। कई जगह लगाए गए थे भारत विरोधी पोस्टर। जश्न मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने मौत की पुष्टि की। दिल्ली में एमसीडी के शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डीसी समेत 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 51 जोड़ों का विवाह संपन्न। सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे मौजूद। हर जोड़े को 1 लाख रुपए का शगुन। जेवर एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगी फ्लाइट। 45 दिनों में शुरू होगी उड़ानें। नक्सलवाद मुक्त भारत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, मोदी सरकार ने जो कहा वो किया। सरकार ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। गाजियाबाद में शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर मारपीट। झगड़े में कई लोग घायल। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना की अगुवाई में हम मुलाकात। दिल्ली के सीआर पार्क में दिन दहाड़े लूट की वारदात। महिला से चेन छीनने की कोशिश की गई। विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में बॉयलर से झुलसे कर्मचारी की मौत। कंपनी के गेट पर परिजनों ने शव रखकर किया हंगामा। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने से फंसी महिला। गर्मी की वजह से महिला की हालत खराब। द्वारका में एक ही रात में 2 एनकाउंटर। घायल हालत में पकड़े गए दोनों बदमाश 29 मार्च को द्वारका जिले में हत्या की वारदात में शामिल।
पूर्व डीजीपीसी अध्यक्षों के नेतृत्व में सिख प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। समुदाय से जुड़े अहम मामलों को उपराज्यपाल के सामने रखा गया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। दिल्ली से जुड़े प्रशासनिक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात। इसके अलावा इंडिगो में नए सीईओ की नियुक्ति, विलियम वॉल्स को बनाया गया नया सीईओ, 3 अगस्त को संभाल सकते हैं पद। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह के सामने वीवीआईपी घेरे में कपल की शादी का वीडियो वायरल। बांके बिहारी मंदिर में पूजा कराने वाले गोस्वामियों ने आक्रोश जताया। संसद में 16 से 18 अप्रैल के बीच लाया जा सकता है महिला आरक्षण बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में इंद्रलोक इलाके के शहजादा बाग इंडस्ट्रियल एरिया के एक घर में लगी आग। आग से भारी मकान को नुकसान। बम से उड़ाने की धमकी मामले में गिरफ्तार लुई श्रीनिवास का खुलासा। पुलिस के बुरे बर्ताव और अदालतों की ढिलाई से नाराज था लुई श्रीनिवास। 50 से ज्यादा ईमेल आईडी बनाकर रची गई फेक ईमेल की साजिश। श्रीनिवास ने हाईकोर्ट से लेकर स्कूल अस्पतालों को दी थी बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी श्रीनिवास को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। बस्तर के रीजापुर में माओवाद के खात्मे की डेडलाइन के अंतिम दिन 25 से अधिक नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों में 93 हथियार सौंपे। सुरक्षा बलों ने कुल 14 करोड़ 6 लाख रुपए सामान भी बरामद किया। रायपुर के अभनपुर में हुए नितेश बत्रा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। हत्यारे ने नितेश को घायल अवस्था में ही जमीन पर दफनाया। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। साणंद में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन। कहा, अशांति की आग में झुलस रही दुनिया। गुजरात के वाव खराड़ में पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में उमड़े लोग। पीएम ने किया लोगों का अभिवादन। गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री मोदी ने केंस सेमिकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। गांधीनगर में करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। वाव खराड़ ने पीएम मोदी का कांग्रेस पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा, आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है तब कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। केरलम के दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत।